तो मेरा नाम है सुरेश और आज हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है तो वो है फंडामेंटल राइट। तो चलिए वन बाय देखते हैं कि क्या क्या फंडामेंटल राइट इंक्लूड है, कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शन या देर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, वो भी हमें जानने हैं कि वो हमारे राइट्स है फंडामेंटल मतलब कि बेसिक राइट्स जो एज ए इंडिविजुअल एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें मिलने ही चाहिए। लेकिन सम रिस्ट्रिक्शन आर ऑल्सो देयर इन फंडामेंटल राइट। तो क्या क्या वो रिस्ट्रिक्शन है, बेसिकली क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट गिवन है, और हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने फंडामेंटल राइट को कैसे वाइड अप किया है, कैसे एक्सप्लेन किया है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी। Right to equality is one of the crucial or one of the important fundamental right of Indian Constitution. As an individual and as a citizen of India, हमें इक्वालिटी का अधिकार है बिकॉज ऑफ द सम हिस्टोरिकल रीज़न, द कॉलोनियल लेगेसी। कुछ समाज में, कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन डेवलप हो गए जिसकी वजह से जो अपर कास्ट है वो हमेशा जो लोअर कास्ट के लोग है उसको दबाते रहे। तो बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन सम रिलीजन ऑल्सो, देर आर सेपरेशंस ऑफ देम कि उन्होंने दबाया गया कहीं ना कहीं। तो इस लोगों को, इस कम्युनिटी को, स्पेशली फॉर एग्जांपल हम ट्राइब की बात करें, दलित कम्युनिटी और ST SC कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब की हम बात करें और शेड्यूल कास्ट की इवन, तो इस जो ट्राइब है उनने जो फेस किया है पूरे भारत की हिस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोटेक्ट देना खूब बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। तो इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 40 हमारा कहता है कि लॉ के सामने सब बराबर है। पहले जब आज से 1000 साल या 2000 साल पहले हम बात करें कि तो मोनार्की हुआ करती थी पूरे वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं मोनार्की शासन था। मतलब कि राजा जो भी बोले, जो किंग जो भी बोलता था या किंग के बनाए गए रूल्स ही जनता पे लागू होते थे। लेकिन आज सारी डेमोक्रेटिक में इक्वालिटी बिफोर लॉ है। मतलब कि कोई भी आम इंसान हो, तो कॉमन मैन हो, और कोई भी एलिट पर्सन, कोई बिजनेसमैन हो, लॉ सबके लिए बराबर है। तो ये हमारा आर्टिकल 14 ये कहता है कि लॉ इज़ इक्वल, आई मीन नोबडी इज़ डिनाइड द लॉ, नोबडी इज़ अबाउ द लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का यही कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखेंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि जो लॉ है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कभी स्टेट से ये अगेंस्ट स्टेट है। फंडामेंटल राइट, जितने भी फंडामेंटल राइट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो स्टेट को ऐसे गाइड करता है कि आपको ये नहीं करना है। स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट को ये कहता है कि ये हमारे सर्टेन राइट है एज ए इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी, एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, these are the right we have to, I mean, enjoy such rights. सो ये स्टेट के अगेंस्ट सारे राइट्स है वो फंडामेंटल राइट कहा जाता है। मेनली जो इसका कॉन्सेप्ट है यही है। तो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ मतलब लॉ हमें कभी, मतलब स्टेट हमें कभी बिना अरेस्ट नहीं कर सकता, बिना वारंट के। तो दिस आर द बेसिक राइट। तो आगे जैसे कि मैंने बताया कि हिस्टोरिकली हमारे समाज में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो एक है कि जो अगला वाला राइट है आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि जो
डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो नहीं हो सकता इन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। मतलब कि कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन, और इवन द बुद्धिज़्म, दुनिया में जितने भी रिलीजन है वो कहीं ना कहीं इस रिलीजन के बेस पे हम किसी ना किसी को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो रिलीजन, रेस और इवन कास्ट, अभी मैंने आपको कहा कि हिस्टोरिकल देयर आर सम ड्रॉबैक कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर कास्ट को हमेशा समाज के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, उन्हें भी इक्वल राइट और इक्वल जस्टिस मिले। तो यही हमारी जो जस्ट सोसाइटी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का यही जो भी एम है, तो वो किसी ना किसी इंडिविजुअल को कभी ना कभी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इसीलिए बनाया गया है। तो बेस्ड ऑन कास्ट और बेस्ड ऑन सेक्स के बेस पे भी कभी स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी जेंडर हो या थर्ड इवन जेंडर हो कोई, तो उनके बेस पे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि इक्वल एक्सेस टू द शॉप, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बिल्डिंग बाथ्स एंड रोड, कि ये हमारा आर्टिकल 15 ये कहता है कि इंडिया के कोई भी सिटीजन को बेस्ड ऑन पब्लिक एक्सेस, कोई भी पब्लिक एक्सेस, फॉर एग्जांपल शॉप है, होटल्स है, वेल्स है, वहाँ पे बेस्ड ऑन कास्ट और सेक्स के बेसिस पे इनको रोका नहीं जा सकता, इनको ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा वन ऑफ दी क्रूशियल राइट है, फंडामेंटल राइट। आगे हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वालिटी देता है, ताकि कोई भी सिटीजन हो उसको अच्छी तरह से राइट मिले कि वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कर सकता है बिना कोई स्टेट रिस्ट्रिक्शन के अलावा। आगे हम देखेंगे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वन ऑफ दी क्रूशियल राइट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमारी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, स्पेशली दलित कम्युनिटीज हो या कोई भी एसटी या एससी कम्युनिटी को वो ऐसे अनटचेबिलिटी कभी ना कहीं एग्जिस्ट ना करे, तो पूरे देश में ये अबोलिश किया गया है। और लास्ट बट द नॉट लीस्ट आर्टिकल 18 हमारा कहता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि पहले जो टाइटल्स हुआ करते थे, राजा, महाराजा, दीवाने खास, और जो भी टाइटल्स थे कि जो बेस्ड ऑन हायरार्की दिए जाते थे और बेस्ड ऑन पर्टिकुलरली कम्युनिटी को या पर्टिकुलरली स्टेटस के लिए दिया जाते थे, वो अबोलिश कर दिया गया है। ये थे आर्टिकल 14 to 80, और सब ही राइट है जो राइट टू इक्वालिटी पे फोकस करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम क्या है, और उसके बाद हम अगले राइट्स देखेंगे, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, और ये सब हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।